पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज प्रयागराज आएंगे। सुबह 11 बजे प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर प्राइवेट प्लेन से उतरेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए फूलपुर के रुदापुर गांव जाएंगे। अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक और फूलपुर में उपचुनाव है, तो वहीं सिविल लाइन स्थित यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्र आंदोलित हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई जिले में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर अमर बलिदानी तिलका मांझी का प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। बांका के कारीगर मोहम्मद करीम ने हाथ से 2 दिनों में ये तैयार किया है। ये जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के तहत स्थापित बांका एम्ब्रॉयडरी फैशन द्वारा बनाया गया है। बिहार की जनता पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे देश में और मराठी लोगों के लिए सभी को शामिल करना और एक दूसरे के प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि राजनीतिक पार्टी भाजपा द्वारा दिए गए कुछ बयान हमारे देश के नियमों के खिलाफ है। उनका मानना है कि आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें एक साथ लाए और प्यार दिखाए। हमारे संविधान में बंटने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने और प्यार की भाषा है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि वक्फ बोर्ड के मूल उद्देश्य को गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के रूप में बताया गया है। वक्फ बोर्ड का काम धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहायता करना है। हालांकि उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड ने इस उद्देश्य को पूरा नहीं किया और इसकी संपत्ति मामलों में धांधली हो रही है। गौतम का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने अपने नियंत्रण में और अधिक संपत्तियां प्राप्त की, विशेष रूप से 2013 के बाद, और इन संपत्तियों में अनियमितता और धांधली की संभावना दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज को राज्य सरकार द्वारा लंबी छुट्टी पर भेजने पर कौसर जहां ने कांग्रेस सरकार और प्रियंका गांधी पर हमला किया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि क्या यही प्रियंका गांधी का यही बेटी हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोलते हुए आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर हम जात पात में बटेंगे तो निश्चित रूप से धर्म विरोधी लोग हम लोगों को काटेंगे, विदेशी सत्ताएं काटेंगी। हम लोग हर चीज को विवाद की दृष्टि से देखते हैं। दिल्ली सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वहीं इसी बीच दिल्ली की महापौर डॉक्टर शैली ओबराय नजफगढ़ पहुंची। इस दौरान डॉक्टर शैली ओबराय ने एमसीडी सफाई कर्मचारी स्वर्गीय सुरेंद्र के परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की और नियुक्ति पत्र प्रदान किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ट्रैक्टर की चपेट में आने से एमसीडी सफाई कर्मी सुरेंद्र की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की जांच के बाद निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत इस तरह की जांच की जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच पहले भी हुई है। पिछले चुनावों में भी अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई नेताओं के विमान की जांच की गई थी। अस्पतालों को छोड़कर बिना अवकाश स्वीकृत कराए गायब रहने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों की सूची नहीं भेजने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अधीक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर के गायब रहने के मामले पर नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिया है। यूपी के बदायूं के कादर चौक में रोहेलखंड के ऐतिहासिक ककौड़ा मेले का उद्घाटन बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा करेंगे। इसको लेकर जिला पंचायत की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मेले में आसपास के जिले से लोग आना शुरू हो गए हैं। बृहस्पतिवार रात तक यहां करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।